उमेशानंद जी, अब आपसे एक मेरा सवाल है। देखिए, इस बार अखाड़ों को लेकर भी लोगों के अंदर एक उत्साह था। वो चाहते थे साधु संत कैसे आराधना करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या उनकी विधि होती है, और जब वो अपने जो नागा साधु हैं अपने शरीर पर भस्म लगाकर स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो दृश्य कैसा होता है। आपने कई कुंभों में स्नान किया होगा, इस बार का कुंभ आप कितना अलग देख पाए? देखिए, इस बार का कुंभ वास्तविकता में बिल्कुल अलग ही रहा। जहाँ तक आपने अखाड़ों की बात करी कि जो आम जनमानस है वह अखाड़ों के बारे में परिचित नहीं होता, कि जो लोग भी कुंभ में गए उन लोगों ने देखा कि भाई अखाड़े, तो पहली बात तो ये होती है कि लोगों को ये पता लगता है कि भाई अखाड़े हैं क्या, अखाड़ों में होता क्या है, इनकी गतिविधि क्या है, ये कुंभ के बाद चले कहाँ जाते हैं और अखाड़े में रहता कौन है, इनकी पूजा पद्धति क्या है, ये लोगों को बड़ी सरलता से कुंभ में समझने का मौका मिलता है। देखिए, हमारे 13 अखाड़े हैं और जिसमें अगर हम लोग बोले तो 7 अखाड़े शैव हैं और 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के आधार पर चलते हैं और 3 अखाड़े और हैं। लेकिन आप लोगों ने जैसे प्रश्न किया कि नागा हैं, तो आप देखिए कि नागा कुंभ में ही नजर आता है। वास्तविकता में हम देखें तो नागा हमको कहीं नजर नहीं आता, वो कुंभ में आता है, सामने उनका धूणा होता है, वो भस्म रमता है और वो रुद्राक्ष की माला धारण करता है। आप इसी सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात को पूरा, अब मैं आपसे कहूंगी महाराज जी आप अपनी बात पूरी करें, नवजोत उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, मैं जैसे नागाओं के बारे में कह रहा था, नागा अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। नागा हम लोगों को केवल कुंभ में ही दिखाई देते हैं और लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई, और नागा अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, योग साधनाएं करते हैं, हठ योग करते हैं। आपने देखा होगा कुंभ के अंदर बहुत सारे नागाओं ने, कुछ ऐसे साधक थे जिन्होंने अपना कई वर्षों से हाथ ऊपर किया हुआ है, नीचे ही नहीं किया हुआ, तो यह भी साधना है। जो धूनी रमाते हैं, भस्म रगाते हैं, लोगों के मन में आता है धूनी और ये भस्म क्यों रमाते हैं। देखिए, वास्तविकता में नागा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, वह भगवान शंकर की जो भस्म है, जो धूना होता है, उस भस्म को ही अपने शरीर पर लगाता है, वही उसका वस्त्र है और उसका जो रुद्राक्ष उसका वो आभूषण है, वो उसके अंदर अपना प्रकटीकरण करता है, लोगों के मन में उत्साह आता है। और देखिए, जो व्यक्ति केवल कुंभ में नजर आता है, अपने गंतव्य पर चला जाता है, वो लंबे समय तक अपने स्थान पर रहकर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है, योग साधना करता है, वो रम जाता है, तप जाता है और लोग उसके पास अपने कष्ट लेकर आते हैं, उसके आशीर्वाद मात्र से अनेक प्रकार के संकट कट जाते हैं। और देखिए, आज मैं आपके चैनल पर देख रहा हूं कि अभी अखाड़े नहीं है, वहां पर कोई पेशवाई नहीं निकल रही, उसके बावजूद भी करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर हैं। और जब नागाओं की पेशवाई निकलती है तो ऐसा लगता है कि विशाल जनसमूह, एक विशाल सेना, सनातन की सेना निकल रही है, उसका आनंद अलग होता है। जो अपने हाथ में शस्त्र धारण करते हैं और अनेक प्रकार के वह योग साधना के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से वहां से निकलते हैं, एक विशाल जनसमूह होता है और उनकी रज लेने मात्र से, केवल जो उनके चरणों की रज लेने मात्र से, अपने माथे पर धारण करने मात्र से हम अनेक प्रकार के संकटों को काट लेते हैं। और वास्तविकता में जो वहां गया है वो उसको अनुभूत कर सकता है कि कुंभ क्या है, सनातन क्या है और हमारी संस्कृति क्या है वास्तविकता में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।